एक पत्नी जो अपने पति से डेली नाराज हुआ करती थी, अचानक वो अपने पति पर इस कदर खुश हो जाती है और उससे कहने लगती है कि मैं आज आपको पार्टी देना चाहती हूँ। डेली आप शराब पी कर आते हो, लेकिन आज मैं खुद आपको शराब पिलाना चाहती हूँ। यह बात सुनकर पति भी दंग रह जाता है और उसके मन में कुछ खुशी की भावना भी जागने लगती है। पत्नी उससे कहती है कि हमने एक जगह चुनी है, कब्रिस्तान, हम कब्रिस्तान में जाकर वहाँ आज शराब पिएंगे। दोस्तों, पति को लेकर पत्नी कब्रिस्तान में चली जाती है और वहां जाकर उसे शराब पिलाने लगती है। जैसे जैसे बोतल खाली होती जाती है, ऐसे ऐसे पति का नशा बढ़ता चला जाता है और पति एक ऐसी हालत में आ जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। तभी पत्नी एक बहुत बड़ा फैसला लेती है और अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उतार देती है मौत के घाट। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो पत्नी अपने पति को मौत, ये दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक जिला पड़ता है जयपुर, और जयपुर के ही आदर्श नगर कब्रिस्तान की ये कहानी है। यहाँ पर सुबह सुबह एक व्यक्ति की डेड बॉडी लोगों को दिखाई देती है। जैसे ही लोग वो डेड बॉडी देखते हैं, उसका सिर कुचला हुआ है, लोग आनन फानन में ही पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जैसे ही लोगों से उसकी पहचान कराई जाती है तो लोग उसकी पहचान कर लेते हैं और वो बताने लगते हैं कि ये लड़का तो शाहरुख है और जिसकी उम्र 28 साल है और ये पड़ोस का ही रहने वाला है। दोस्तों, पुलिस इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इधर उसमें से कुछ 2-3 सिपाही उस शाहरुख के घर पहुंच जाते हैं। शाहरुख के घर जैसे ही पहुंचा जाता है तो शाहरुख की जो पत्नी होती है गुलनाज, जिसकी उम्र 25 साल होती है, उससे जाकर ये सब वाक़या बताया जाता है। तो गुलनाज एकदम से रोने लगती है और वो कहने लगती है कि ये मेरे पति के साथ में क्या हो। वो यही कहती है कि मेरा पति शराब पिया करता था, लेकिन मेरे पति की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, पता नहीं किसने मेरे पति को मारा होगा। पुलिस तमाम तरीके से अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है और इधर उधर जांच पड़ताल के लिए वो कई जगह दुकानों से पूछताछ करती है, कई जगह आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। जो कब्रिस्तान होता है उसकी बगल में एक दुकान होती है, उस दुकान वाले से भी जाकर पूछताछ की जाती है। उसका फ़ोटो दिखाया जाता है तो दुकान वाला कहता है कि हाँ साहब, ये लड़का तो मेरे पास आया था और शाम को मेरे यहाँ से नमकीन और कुछ ऐसा सामान लेकर गया था, उसके साथ एक लड़की भी थी। तो फिर पुलिस वाला उसी की पत्नी का फ़ोटो उसको दिखाता है कि क्या ये लड़की थी। वो कहता है कि हाँ साहब, यही लड़की इसके साथ में थी और इसने नमकीन भी यहाँ से खरीदवाए थे। दोस्तों, यह सुनकर पुलिस वाले दंग रह जाते हैं और पुलिस वाले वापस उसकी पत्नी गुलनाज के पास पहुंच जाते हैं और गुलनाज के पास जाकर उससे सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है। तो गुलनाज अपने आप को ज़्यादा देर नहीं रोक पाती, वो थोड़ी देर में ही टूट जाती है और एक बहुत बड़ा जो बयान होता है उसे वो देती है और वो भी पुलिस को चौंका देता है। दोस्तों, वो कहती है कि मेरी शादी आज से 3 साल पहले हुई थी और हम अच्छे से रह रहे थे। मेरे पति ज़्यादातर शराब पी कर आया करते थे। मैं कई बार अपने पति को मना किया करती थी कि तुम शराब पीकर मत आया करो, लेकिन मेरे पति मानते ही नहीं थे। मैं दूसरे के घर जाकर बर्तन साफ किया करती थी और वहाँ जाकर जो मुझे पैसे मिलते थे उनको भी ये मेरे से छीन ले जाया करता था और ले जाकर शराब पिया करता था। मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं एक बार ये भी सोचने लगी थी क्यों ना मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ। लेकिन इसी बीच में आज से 1 साल पहले मेरी दोस्ती एक पड़ोस के ही लड़के इमरान से हो जाती है और इमरान मुझे ऐसे दुलारता है, ऐसे पुचकारता है कि मैं सारा गम भूल जाती हूँ और बस मेरे को यही याद रहता है कि इमरान मेरे साथ है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरे पति का जो रवैया है डेली डेली शराब पी कर आना, वो मुझे इस कदर तंग करने लगता है कि मुझे लगने लगता है कि क्यों ना अब मैं इसे रास्ते से हटा दूँ। मैं अपने बॉयफ्रेंड जो मेरा दोस्त होता है इमरान, उससे बातचीत करती हूँ और उससे कहती हूँ कि मुझे अब इसको, मेरे पति को रास्ते से हटाना है। एक दिन का मौका होता है, मैं अपने पति को लेकर इसे कहती हूँ कि आज मैं आपको शराब पिलाना चाहती हूँ, मैं आज आपको पार्टी देना चाहती हूँ, मैं आज आपसे बहुत खुश हूँ, और इसे ले जाकर मैं कब्रिस्तान में शराब पिलाने लगती हूँ। जैसे ही ये शराब में बेसुध हो जाता है, बिल्कुल बेचैत हो जाता है, तब जाकर मैं अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम होता है इमरान, उसको फ़ोन करती हूँ। इमरान के साथ उसके 2 दोस्त और होते हैं जिनका नाम धीरज और नीतीश बताया जा रहा है। वो तीनों वहाँ पर आ जाते हैं और
शाहरुख को पकड़कर उसके ऊपर पत्थर से लगातार वार किए जाते हैं, उसके सर को कुचला जाता है। जब इसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है तो हम चारों यहाँ से फरार हो जाते हैं, वो अपने घर चले जाते हैं और मैं अपने घर चली जाती हूँ। दोस्तों, पुलिस भी यह सब सुनकर दंग रह जाती है कि एक पत्नी अपने अवैध संबंधों के चलते हुए अपने पति का कैसे कत्ल कर सकती है। लेकिन ये हकीकत में हुआ है, एक पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते हुए अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। दोस्तों, पुलिस उस पत्नी को भी गिरफ्तार कर लेती है और उन 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा एक पत्नी अपने पति पर किस कदर क्रोधित हो जाती है। वो उसे हटाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड का सहारा लेती है और उसे सदा सदा की नींद सुला दिया जाता है। आज वो खुद भी जेल में चली जाती है और जो उसके बॉयफ्रेंड होता है वो भी जेल में चला जाता है और जो उसके और 2 साथी होते हैं उनको भी पुलिस नहीं बख्शती, उनको भी जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, क्राइम करने वाला चाहे कितना ही शातिर हो, कितने ही शातिर तरीके से वो क्राइम करे, लेकिन क्राइम छुपता नहीं है, सर पर चढ़कर बोलता है। वही यहाँ पर भी हुआ। दोस्तों, वो चाहते थे कि इसका किसी को नहीं पता चलेगा और ये ऐसे ही रफा दफा हो जाएगा और उसके बाद हम लोग मिलकर मौज मस्ती करेंगे और जीवन ऐसे ही बीतता रहेगा। लेकिन कहते हैं क्राइम कभी छुपता नहीं है, अगर चाहे कितना भी शातिर क्राइम करने वाला हो, लेकिन कोई ना कोई सुराग वो छोड़ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर भी यही हुआ। अगर वो पत्नी चाहती तो अपने पति से तलाक भी ले सकती थी, उससे अलग भी रह सकती थी। जरूरी नहीं है कि उसको रास्ते से हटाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया जाए। उसको दूसरे तरीके भी हो सकते थे, वो अपने मायके भी जा सकती थी और भी कदम उठा सकती थी, पुलिस की सहायता भी ले सकती थी अगर उसे उसका पति तंग भी कर रहा होता तो दोस्तों, यहाँ पर जो पत्नी ने कदम उठाया वो बहुत ही गलत कदम था। ऐसा कदम किसी को भी नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो सदा सदा के लिए आप जेल में रहोगे और जो आप जिससे प्यार करते हो उसको भी साथ में ले जाकर जेल में रहोगे। कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि आपने कानून अपने हाथ में लिया है। दोस्तों, कानून किसी को भी ऐसा क्राइम करने की इजाज़त नहीं देता। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।